हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। मैं वीरेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके हमारे यूट्यूब चैनल वर्षा अड्डा पे। ठीक है बच्चों, तो आज का अपना जो सेशन हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके पहले हम लोगों ने यूनिवर्सिटी यूनिटी ITF से कहते हैं वो कंप्लीट कर लिया था। उसके सारे NCERT की बात करें तो हमने मिसलेनियस भी देख लिया था, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मैट्रिक्स पढ़ेंगे। इसके बाद डिटर्मिनेंट की बात करेंगे। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट चैप्टर नंबर हमारा 3 है। ओके, तो पहले हम मैट्रिसेस पढ़ेंगे, देन आफ्टर डिटर्मिनेंट। ओके, तो इस टॉपिक में जो भी चीज़ें हम कवर करेंगे उसको मैं 1 बाय 1 तो आपको कवर कराऊंगा ही। तो अपना सेशन स्टार्ट करने से पहले बस आपसे मुझे एक चीज़ चाहिए बच्चों, आपका साथ। ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को प्रॉपर वे से देखते रहिए। ओके, और कोशिश किया करें कि लाइव सेशन को ज्वाइन करिए। आपका टाइमिंग जो आपको डिसाइड किया गया है 7 PM इवनिंग में, तो आप हमारे साथ जुड़ा करिए। आपके जो भी डाउट हो हमारे साथ शेयर किया करिए। और IIT के जो बच्चे IIT की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका टाइमिंग बच्चों मैंने लाइव सेशन के लिए रखा है 12 o'clock नून में। आप 12 बजे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप जो भी डाउट्स पूछेंगे आपको सोल्यूशन ज़रूर मिलेंगे बच्चों। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। मैं फिर से कहूँगा, जो हमारे साथ नए व्यूवर जुड़े हैं, अगर उनका कोई भी डाउट हो, ठीक है, अगर कोई लेक्चर छूट गया हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ सारा डिटेल दिया हुआ है सारे लेक्चर का। 1 बाय 1 उसको फॉलो करिए। ठीक है, अगर उसके अलावा कोई डाउट अगर आपको समझ में आ रहा है तो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, फेसबुक पे पोस्ट करिए, व्हाट्सएप पे जाइए, सर्च करिए, आप वहाँ से पोस्ट करिए, तो आपके डाउट वहाँ से मैं कवर कर सकता हूँ। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों इसको शेयर करिए। ये फ्री ऑनलाइन क्लास सबके लिए चलाई जा रही है, आपको इसके लिए कोई चार्जेस नहीं लिए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन हम लोग क्या पढ़ने वाले, मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। तो जैसा आप बोर्ड पे देखो, मैंने मैट्रिक्स के कुछ डिफिनीशन वगैरह पहले से लिख रखा है। तो मैट्रिक्स क्या है बच्चों, ठीक है, ये तो बुक का डिफिनीशन लिखा हुआ है। अगर मेरे से अकॉर्डिंग पूछा जाए मैट्रिक्स क्या होता है, तो मैं अपनी लैंग्वेज में बहुत इजी डिफिनीशन बना सकता हूँ। देखो मैट्रिक्स क्या होता है, बेसिकली क्या है, एक क्लास में आप जब बैठते हो, देखो कुछ बच्चे रो वाइज बैठ रहे हैं, फिर कॉलम वाइज मिला के बैठाते हैं। क्लास में ऐसी तरह बैठते हो, रैंडमली तो बैठते नहीं हो आप लोग, राइट। तो क्या करते हैं, कहा जा सकता है कि अ कलेक्शन ऑफ डेटा या एलिमेंट्स कह सकते हो, एज अ रो वाइज एंड कॉलम वाइज कॉल्ड मैट्रिक्स कह सकते हो, राइट। या इसको दूसरी लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं बच्चों, a rectangular array of mn numbers in the form of m horizontal lines इस कॉल्ड से हम अगर m horizontal लाइन होगी बच्चों, हम लोग क्या कहेंगे, रोज कहेंगे। एंड n vertical lines को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, कॉलम कहेंगे। इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n। ठीक है, रिटेन एज m क्रॉस n लिखा जाएगा बच्चों। हमेशा पहले आपको रो लिखना है फिर कॉलम लिखना है, ये बात ध्यान रखना है। ऐसा नहीं करेंगे पहले कॉलम लिख दे फिर रो, नहीं। इसका लिखने का ये प्रोसीजर है, पहले रो फिर दर कॉलम। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। और उसको कैसे लिखा जाता है बच्चों, एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं या इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हैं आप। मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि मैट्रिक्स को हमेशा कैसे लिखेंगे, कैपिटल लेटर में लिखेंगे। ओके, और ईच ऑफ mn एलिमेंट, जैसे अब m इंटू n को मल्टीप्लाई कर दो तो mn एलिमेंट नंबर्स मिलेंगे बच्चों, उनसे क्या बनेगा, एक मैट्रिक्स जो बनेगा। ठीक है, और उसकी एंट्री कहाँ पे होगी, मैट्रिक्स के अंदर होगी। और मैट्रिक्स का प्यूरल फॉर्म मैट्रिसेस होता है, ये भी आपको ध्यान देना है। मैट्रिसेस जो चैप्टर लिखा हो, मैट्रिक्स का ये प्यूरल फॉर्म है। जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ते हो सिंगुलर और प्यूरल, सेम उसी तरह बच्चों मैट्रिक्स जो है सिंगुलर है, मैट्रिसेस प्यूरल वर्ड है। ओके, एक बार फिर से समझा रहा हूँ, देखिए। A rectangular array of mn numbers, mn numbers की बात कर रहा है बच्चों, in the form of m horizontal lines, इसे हम लोग क्या कहेंगे, रो कहेंगे। n vertical lines, इसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, कॉलम कहेंगे। ओके, ऑर्डर m by n होगा, जहाँ पे mn मैट्रिक्स कहलाएगा वो। इसको हम लोग इस ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे या तो इससे। अब इसका मतलब क्या है, मैं ऐसा समझाना चाहूँ। अगर मैं ऐसे लिख दूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा है 1 2 3 4 5 6, इस तरह मैंने डेटा को लिख दिया। ठीक है, तो इसमें ध्यान दो, आपको मैंने क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी, देखो ये एक फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, ये सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी हो गई 2, और वर्टिकल लाइन कितनी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 2 इंटू 3 कहलाएगा बच्चों। तो कितने ऑर्डर, अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछा जाएगा, ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ डिफिनेशन को बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2 इंटू 3 आप लिख रहे हो,
जो टॉपिक हम लोग क्या पढ़े आपको पता है, मैट्रिसेस में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा 2 जो होगा बच्चों नंबर ऑफ रो को बता रहा है, ये नंबर ऑफ कॉलम को, ठीक है। ये नंबर ऑफ और नंबर कॉलम हो गए। तो अगर हमसे पूछा गया ऑर्डर ऑफ बताओ, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताओ, अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमसे पूछा जाए कितना बताएंगे, 2 × 2/3 बोल सकते हो आप। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स पूछा जाए, कितने एलिमेंट्स होंगे बच्चों, mn मतलब 2 × 3 कितना आ जाएगा बच्चों, 6 कहेंगे। काउंट करके देख लीजिए नंबर ऑफ कितने होंगे इसके अंदर, 6 मिलेंगे। ये तो बात आपको समझ में आ गया होगा। पहले आपको क्या लिखा है, पहले आपको रो लिखना है फिर कॉलम लिखना है बच्चों, राइट। अगर इसको हम लोग जनरल मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा जाए तो कैसे मैट्रिक्स को डिस्क्राइब करेंगे, क्या होगा उसके बारे में बात किया जाए, ठीक है। इस तरह बहुत सारे होंगे, तो इसको मैं आपको एक जनरल मैट्रिक्स के रूप में लिखना समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर मान लीजिए इस तरह लिखा जाए, एक मैट्रिक्स हमारे पास है ए, मैट्रिक्स हमेशा आपको पता है इस तरह के ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करेंगे। और पहला रो पहला कॉलम को इसे A11 कहेंगे बच्चों, ठीक है। पहले रो पहले कॉलम का एलिमेंट होगा तो A11, सेकेंड रो पहले रो का सेकेंड एलिमेंट कॉलम का होगा तो A12 होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम होगा, ठीक है। इस तरह आगे बढ़ता चले जाएंगे। और यहाँ पे अगर फर्स्ट रो nth कॉलम होगा तो उसको इस तरह लिखेंगे बच्चों, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ऐसा लिखेंगे, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट होगा इस तरह लिखेंगे, सेकेंड रो थर्ड कॉलम होगा तो इस तरह लिखेंगे। और यहाँ पे सेकेंड रो nth कॉलम होगा तो इस तरह लिखेंगे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम होगा इस तरह, थर्ड रो सेकेंड कॉलम होगा इस तरह, थर्ड रो थर्ड कॉलम होगा इस तरह लिखेंगे बच्चों, थर्ड रो nth कॉलम हो जाएगा। इस तरह आगे बढ़ते चले जाएंगे, mth रो फर्स्ट कॉलम, mth रो सेकेंड कॉलम, mth रो थर्ड कॉलम, mth रो nth कॉलम, ठीक है बच्चों। इस जो भी मैट्रिक्स बनेगा इसी के अंदर आएगा बच्चों। और यहाँ पे जो इसका ऑर्डर होगा कितने रो हैं, m रो है n कॉलम में, ठीक है। मैं फिर से बोलूँगा, यहाँ पे m क्या है आपका, m यहाँ पे बच्चों आपका नंबर ऑफ रो है, याद रखिएगा, m इज़ नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज है ये आपका। और ये आपका क्या है, नंबर ऑफ कॉलम। तो आपको दो बातें कौन कौन सी ध्यान रखनी, पहला आपको हर मैट्रिक्स में ऑर्डर याद रखना है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में पूछूं, अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अगर मैं पूछूं तो क्या बताओगे बच्चों, कितने बाई कितने का है, m/n का बताओगे आप। आपसे पूछा नंबर ऑफ एलिमेंट बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स ए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए की अगर बात करें तो यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों, mn का हो गया। अब हर जगह इतना बड़ा मैट्रिक्स तो लिखेंगे नहीं बच्चों, तो इसको छोटे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, a ऑफ ij m क्रॉस n, ठीक है। बात समझ में आ गया, i एस j बिलोंग्स नेचुरल नंबर, ऐसा लिख दीजिए आप, ठीक है। तो आप देख सकते हो आप ये इसके अंदर जो भी मैट्रिक्स आएगा बच्चों, सारे मैट्रिक्स की बात कर लिया आपने। जैसे भी आपने इसके पहले वाला जो एग्जांपल लिया था उसको भी आपने देख लिया। एक क्वेश्चन में समझाता हूँ कि मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, कैसे लिखते हैं मैट्रिक्स पे क्वेश्चन को, ठीक है। ये क्वेश्चन लेके डिस्कस करेंगे इस पे। इसे इरेज कर रहा हूँ बच्चों। आपको मैट्रिक्स फॉर्म करके बताना है। क्वेश्चन है हमारे पास, कंस्ट्रक्ट अ 3/2 मैट्रिक्स whose element are given by a of ij equal to i plus 2j, ठीक है बच्चों। एक दो क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो आपको कर एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है। आपको क्या करना है, एक मैट्रिक्स बनाना है, कितने बाई कितने ऑर्डर का बच्चों, 3/2 ऑर्डर का, ठीक है। आपको कितने बाई कितने ऑर्डर बनना है, 3/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। इसके आपको इस तरह लिखा हुआ है,
तो एक अगर मैं सोल्यूशन भी बात करता हूँ, अगर आप ऐसा कुछ भी नहीं पता है, मैं जनरल मैट्रिक्स से जो पढ़े थे अगर उसके हिसाब से बात करें तो लेट कर ले, लेट मैट्रिक्स ए इक्वल टू क्या ले सकते हैं बताओ। इसमें बोला 3 क्या है हमारे पास, रो है, और 2 क्या है, कॉलम है। तो 3 रो है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम हो जाएगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम। ये आपका 3/2 का मैट्रिक्स हो गया बच्चों। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो पहला को जैसे मैंने बताया, पहला क्या बताता है, रो बताता है, दूसरा कॉलम बताता है, बस करस्पॉन्डिंग आप निकालना शुरू करिए। अगर हमसे पूछा जाए, हमें गिवन है जैसे कि हमें गिवन क्या है, ए ऑफ आई जे इक्वल टू हमें गिवन है 1i + 2j, ये गिवन है हम लोग को। ओके, अगर i + 2j गिवन है यहाँ पे, आप ये सोचो तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ से आप देख सकते हो अगर हमें a11 की बात कर रहे हैं तो i की वैल्यू 1 हो जाएगा और j की वैल्यू भी 1 होगी। इसमें रखिए तो 1 + 2 × 1 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 × 2 + 1 3 आ गया बेटा। अब 1 2 की अगर बात करें तो 1 + 2 × 2 हो जाएगा, देन फर्दर 2 2 जा 4 + 1 कितना आ जाएगा, 5 आ गया। अगर हम लोग बात करें a21 की बात करेंगे तो 2 × 2 × 1 हो जाएगा, दैट विल बी 4। 2 2 की अगर बात करेंगे बच्चों 2 × 2 हो जाएगा, दैट विल बी 2 2 जा 4 + 2 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। a31 की बात करें तो 3 × 2 × 1 हो जाएगा, 5 आ जाएगा। एंड लास्ट a32 की बात करने जा रहे हैं, 3 × 2 × 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4 + 3 कितना आ गया, 7। तो आप देखो ए जो भी आपसे पूछा गया था सारे एलिमेंट आपने निकाल लिया है। ओके, सब में सब्जेक्ट मत लगाइए, एक में लगा दिया काफ़ी है। ठीक है, इस तरह सारा निकाल लिया तो आपको पता चल गया कि सारे एलिमेंट किया है। नाउ मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगा बच्चों, हमारे पास जो मैट्रिक्स ए होने वाला है वो क्या हो जाएगा, देखिए a11 हमारे पास कितना है 3, a12 कितना हमारे पास है 5, a21 कितना है 4, a22 कितना है 6, a31 कितना है बच्चों 5, a32 कितना है 7। तो इस तरह आपने 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बना लिया बच्चों। तो पहला क्वेश्चन जो पहला एक्सरसाइज हमारे पास दिया हुआ है आपके सिलेबस में, आपको यही दिया हुआ है एक्सरसाइज में, बस यही दिया कंस्ट्रक्ट करना मैट्रिक्स का। ओके, तो इसमें अगर आपसे मैं पूछूँ रो सेकंड कौन सा है, रो सेकंड मतलब रो सेकंड कौन सा होगा बच्चों, ये आपका रो 2 है, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, ये आपका रो फर्स्ट है, ये रो फर्स्ट है, ये रो सेकंड है, ये रो थर्ड है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है। तो अगर आपसे केवल मैं पूछूँ रो 2 बताओ, रो 2 के एलिमेंट बताओ तो क्या बताओ, 4 और 6 कहोगे आप। मैं बोलूँ कॉलम 2 के एलिमेंट बताओ आप, तो 5 और 6 बताओगे आप। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है किसका क्या पूछा जा रहा है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इसका कॉलम वाइज अगर पूछा गया तो आप यहाँ लिख सकते हो a21 सर 4 होगा, a22 6 होगा, या यहाँ से लिख सकते हो a12 सर 5 होगा, a22 6 होगा, a32 हो सर आपके पास 7 आ जाएगा। आप इस तरह भी बता सकते हो बच्चों। तो आपको पहले जो मैं बात समझाना चाहता हूँ, मैट्रिक्स को ऑर्डर को समझना है कि नंबर ऑफ रो को पहले लिखा जाता है, कॉलम को बाद में लिखा जाता है। और सेकंड पॉइंट आपको क्या समझना है, कितने एलिमेंट हैं, किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन और लेता हूँ मैं इसी पे बेस्ड, जिससे और भी चीज़ें क्लियर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड होगा वो हमारा। देखिए क्वेश्चन सेकेंड जो हमारे पास दिया हुआ है उसकी अगर बात करें इसी तरह का है, हमसे कह रहे एक मैट्रिक्स कंसिडर करो 2/3 ऑर्डर का, गिवन बाई ए ऑफ आई जे दिया हुआ है आपको बच्चों 1/2 मॉड ऑफ 5i - 3j, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, फिर से हम लोग सोल्यूशन में बात करेंगे बच्चों। देखो आपको मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या दिखा है, 2/3 दिया हुआ है, मतलब 2 रो होंगे 3 कॉलम होंगे। तो यहाँ से पहले एक मैट्रिक्स लेट कर लेंगे, लेट ए विद द मैट्रिक्स ए इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों, हमारे पास क्या दिया है 2 रो 3 कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम,
सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, मतलब 2/3 का मैट्रिक्स आपने बना लिया। ओके, अब 2/3 का जो मैट्रिक्स बनाया है बच्चों, अब उसमें क्या करेंगे हम लोग, हमारे पास ये क्या बता रहा है, आई हमारा ith रो है, jth कॉलम है बच्चों, ith रो है, jth कॉलम है। अब बारी बारी से आई पोजीशन वाइज आप रखते चले जाइए, आई जे की वैल्यू और करस्पॉन्डिंग वैल्यू कैलकुलेट करते चले जाइए। यहाँ पे अगर मान लीजिए सिंस यहाँ पे A11 की बात करने चाहते हैं तो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, जे की वैल्यू 1 हो जाएगी, इस फॉर्मूले में रख दीजिए 1/2 मॉड ऑफ 5 1 हो जाएगा, 3 × 1 हो जाएगा बच्चों। तो अब बताओ कितना आने वाला है, 5 1 जा 5 हो जाएगा, -3 करेंगे 2 आ जाएगा, 2/2 कितना आ जाएगा 1, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। A12 की अगर बात करें बच्चों तो कितना है 1/2, 5 1 यहाँ पे आ जाएगा, 3 2 आ जाएगा, तो 5 1 जा 5, 3 2 जा 6, 5 में 6 जाएगा, -1 आ जाएगा, मॉड लगने की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा बच्चों, और यहाँ फाइनली 1/2 आ जाएगा। A13 की अगर बात करें 1/2 टाइम्स 5 × 1 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 3 × 3 आ जाएगा, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 में से 5 जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा, मॉड है हमारे पास ही, तो 4/2 मतलब कितना आ जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा आपके पास। फर्दर A21 की अगर बात करें तो 1/2 टाइम्स 5 × 2 -3 × 1 हो जाएगा। अब बताओ 5 2 जा 10, 10 में 3 जाएगा, 7/2 आ जाएगा बच्चों। A22 की अगर बात करें तो 1/2, 5 × 2 2, 3 × 2 हो जाएगा बच्चों, 5 2 जा 10 और 3 2 जा 6, 10 में 6 जाएगा 4, 4/2 2 आ जाएगा। एंड लास्ट हमारे पास है A23 होगा 1/2, 5 2 -3 × 3 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो 5 2 जा 10 हो जाएगा, और 10 में से 9 जाएगा 1 आ जाएगा, 1/2 आ गया बच्चों। नाउ मैट्रिक्स ए जो पास, नाउ मैट्रिक्स ए हमारे पास जो होने वाला है, ठीक है, पोजीशन वाइज आप लिखते चले जाइए, ठीक है, पोजीशन वाइज आप लिखते चले जाइए। इसमें 1 1/2 2 7/2 2 1/2, ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। आज क्लास यहीं तक रहेगी बच्चों, अपने नेक्स्ट क्लास में और चीज़ें डिस्कस करूंगा मैं, आज बस इंट्रोडक्शन था, बाकी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ज़रूर लाइक करिए बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए, इसका बेनिफिट सभी बच्चे उठा पाएँ। आज क्लास के बच्चों थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।